सो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्व्स मैंने आपको बताए थे और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं एंड हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बेस्ड ऑन डिफरेंट इक्वेशंस। ठीक है, सो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.11। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल्स टू x। First question, find out the area of the region bounded by the curve y² is equals to x और उसके साथ लिखा हुआ है and the lines x is equals to 1, x is equals to 4 and the x-axis in first quadrant, x is equals to 1, x is equals to 4 और साथ में कहा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। Now see here, जो कर्व हम लोगों को गिवन है y² is equals to x की फॉर्म का कर्व है और बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि y² is equals to 4ax या y² is equals to y की पावर 2 हो और x की पावर लीनियर हो तो ये पैराबोला होता है। Now y² is equals to x बेटा हमारे पास राइट पैराबोला होता है। मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ राइट पैराबोला इस तरह से, और एक लाइन मुझे कही हुई है x is equals to 1 और दूसरी लाइन कही हुई है x is equals to 4। ये दो लाइनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन साथ में ये भी कहा हुआ है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा तो सी हियर वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया ओनली। जो मैं यहाँ पर शेप कर रहा हूँ, आई नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। अब यहाँ पर x is equals to 1 है, x is equals to 4 है, इसके बीच एरिया फाइंड आउट करना है। सो अगर हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज A, B, C and D, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं required area is equals to integral y dx। बेटा मैं y dx इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंगली है और मेरे को लिमिट्स भी x की फॉर्म में गिवन है, x is equals to 1 and x is equals to 4, so I will write down limits from 1 to 4। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि y dx है और गिवन कर्व था y² is equals to x, so I can say that 1 to 4 under root x dx, क्योंकि अगर y² is equals to x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी under root x। ठीक है, अब इसके बाद इसका इंटीग्रल करते हैं x raised to 3/2 over 3/2 बन जाएगा and limits are from 1 to 4। अब यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए सिर्फ शेडेड पोर्शन मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया ABCD ही हो जाएगा, या इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 x raised to 3/2 इसकी पावर 1 से लेकर 4। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2/3 into 4 raised to 3/2 minus 1, क्योंकि 1 की पावर 3/2 लिखो या 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो 4 raised to 3/2 है बेटा इट विल बिकम 2/3 into 4 under root 4। एक बार याद रखिएगा जो पावर 3/2 होती है बेटा वो एक सिंगल पावर होती है और एक हाफ पावर होती है, तो इसको 4 under root 4 minus 1 लिख सकते हैं। under root 4 बेटा हमारे पास आ जाता है 2, so 4 2 is 8 minus 1 7 7 multiplied by 2/3 is 14 over 3। और बेटा इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखना है क्योंकि एरिया जो होता है हमारे पास वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह, इसलिए इसके एरिया के साथ वी नीड टू राइट डाउन स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। ना इसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² is equals to 4y। अगेन x² is equals to 4y एक पैराबोला है और क्योंकि x² is equals to पॉजिटिव sin 4y है, इट मींस इट विल बी अ अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और साथ में कहा है y is equals to 2, y is equals to 4, y is equals to 2, y is equals to 4 and the y axis in the first quadrant। रफ डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। दिस इज x axis and y axis और x² is equals to y, ये 4y ये पैराबोला हो गया और लिमिट्स जो गिवन है y is equals to 2 and y is equals to 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट means to say we need to find out this area।
अब यहाँ पे बेटा देखिए जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है वो वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, सो यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस की लिमिट्स लिखेंगे एंड required area will be equals to integral x dy और लिमिट्स हो जाएंगी 2 से लेकर 4 तक। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से लेकर 4 2 अंडर रूट x dy, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास आ जाता है x रेज पावर 3/2 ओवर 3/2। x नहीं बेटा, यहाँ पर y आना है, y एंड दिस इज y और यहाँ लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये 3/2 इधर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू वाई रेज पर 3/2। लिमिट्स आर फ्रॉम 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 4। अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं 4/3। अब y रेज पर 3/2 मतलब 4 रेज पर 3/2 माइनस 2 रेज पर 3/2। ठीक है, it will become equals to 4 over 3 into 4 under root 4 minus 2 under root 2। चेक कीजिए, 4 under root 4 into minus 2 under root 2, 4/3 into 8 minus 2 under root 2। 2 कॉमन निकलता है, हम लोग 2 बाहर निकाल लेते हैं, will get here answer as 8 over 3 into 4 minus under root 2 square units। So this is your answer for this question। Okay, यहाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप y एक्सिस के अकॉर्डिंगली है, so we will write down the limits according to y axis। Now discussing third question, draw a rough sketch of the curve y square is equals to 8x। Third question, y square is equals to 8x and the line x is equals to 2। हमको ये कहा है पहले तो रफ स्केच ड्रॉ करना है। चलिए, y square is equals to 4ax फॉर्म है, it means it will be a right parabola y and this is y dash। डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, y square is equals to 8x। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है, x is equals to 2। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, x is equals to 2। यहाँ पर हो जाएगा 0 0 और अगर ये लाइन x is equals to 2 है तो बेटा this point will be 2, 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहीं नहीं कहा हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करना है। सो आई विल फाइंड आउट, देखिए एरिया मुझे ये सारा फाइंड आउट करना है, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है और उसके बाद जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 0 से लेकर 2 तक मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है ये सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस होता है, तो इसका मतलब जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। सो रिक्वायर्ड एरिया, वी विल राइट डाउन रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि आपका जो कर्व शुरू हो रहा है 0 से शुरू हो रहा है और जो दूसरी बाउंडिंग लाइन है वो x = 2 है, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 y dx और यहाँ पे बाहर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, तो 2 बार इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। सो 2 into 0 से लेकर 2, y स्क्वायर की वैल्यू 8x है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2√2 into √x। 8 का अंडर रूट हो जाता है 2√2। सो आई विल राइट डाउन इट एज 4√2 इंटीग्रल 0 से लेकर 2 x रेज़ पावर 1/2 dx। इंटीग्रल करते हैं 4√2 into x रेज़ पावर 3/2 ओवर 3/2, लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। अब इसको रेसिप्रोकेट करके लिख लेंगे, इट विल बिकम 8√2 into x रेज़ पावर 3/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर 2। सिर्फ 2 पुट करेंगे क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। इट विल बिकम 8√2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 3/2, 8√2 upon 3। ठीक है जी, सो इट विल बिकम 8√2 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 2√2, क्योंकि 3/2 पावर 2√2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 8 2 16 √2 into √2 2 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स।
So the answer for this question is 32/3 square units. आंसर के साथ स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना बेटा इसमें, अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y। क्वेश्चन नंबर 4, 2y is equals to 5x plus 7 and the lines x is equals to 2 and x is equals to 8। यानी कि लिमिट्स तो चलो हम लोगों को गिवन है कि 2 से लेकर 8 तक जाएगी। पहले तो इसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनेगी। दिस इज x एक्सिस, x डैश x, दिस इज y डैश एंड y। अब बेटा जब रफ स्केच ड्रॉ करना होता है ना स्ट्रेट लाइन का, एक बात याद रखिएगा, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, आपके पास अप्रोक्सीमेटली रफ डायग्राम बन जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू आती है 7/2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7/2, अप्रोक्सीमेटली 0,7/2 यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू -7/5 आती है। -7/5, 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर -7/5, 0। सो ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है, ये आपकी लाइन है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन x is equals to 2 and x is equals to 8। मान लीजिए दिस इज द लाइन x is equals to 2 and this is the line x is equals to 8। x is equals to 2 and x is equals to 8, इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। एंड द x एक्सिस, एंड द x एक्सिस मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखिए ये एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यूजिंग इंटीग्रेशन वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 से लेकर 8 y dx। अब अगर 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 आया है तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 2 से लेकर 8, y की वैल्यू आती है देखिएगा 5/2x प्लस 7/2। चेक कीजिए, गिवन स्टेटमेंट से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 5/2x प्लस 7/2। अब इंटीग्रल करते हैं, यह जाता है 5/4x स्क्वायर 2 से लेकर 8 तक प्लस 7/2x 2 से लेकर 8 तक। 5/4 मैं बाहर निकाल लेता हूं, अंदर रह जाएगा 64 - 4 प्लस 7/2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा 8 - 2। 64 - 4 हमारे पास आ जाता है 60। 5/4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 75 प्लस 7/2 into 6 21 रह जाएगा। सो 75 plus 21 96 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। अब बेटा एक चीज को ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन पिछले क्वेश्चन में यूजिंग इंटीग्रेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ था। तो एक बार याद रखिएगा, अगर वर्ड यूजिंग इंटीग्रेशन लिखा है इट इज कंपल्सरी टू अप्लाई इंटीग्रेशन, अदरवाइज आप जैसे मर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में वर्ड नहीं लिखा होता यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट द एरिया, तो ये देखिए एक तरह से आपके पास ये ए बी सी और डी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो आप लोग ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन वर्ड लिखा हुआ है सो यू हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करना है, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equals to 4ax, y square is equals to 4ax and its latus rectum। बेटा आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि लेटस रेक्टम होता क्या है। चलिए पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर आपको समझ लगेगा लेटस रेक्टम क्या होता है। दिस इज x डैश x y एंड y डैश। y square is equals to 4ax पैराबोला बेटा ये हो जाएगा y square is equals to 4ax। और एक बात याद रखिए कि लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक लाइन होती है जो पैराबोला के फोकस में से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। पैराबोला का फोकस ये हो जाएगा और पैराबोला का फोकस होता है a, 0। अगर y square is equals to 4ax पैराबोला है उसका फोकस होता है a, 0 जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और लेटस रेक्टम क्या होता है, लाइन जो फोकस में से पास करती है।
और अगर लाइन फोकस में से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = a हो जाएगी। इसका मतलब वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज दिस एरिया इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर a तक लिमिट हो जाएगी और एरिया 2 टाइम हो जाएगा। we know that equation of lattice rectum is equals to होती है x = a। therefore required area बेटा जी क्या हो जाएगा, y dx 0 से लेकर a तक और बाहर 2 से मल्टीप्लाई होएगा क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 * 0 से लेकर a 2 * √a * √x dx, क्योंकि y² = 4ax है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का √2, a का √a, x का √x। ये बाहर निकाल लेते हैं, इट विल बी 2 √2a √a और अंदर आपके पास रह गया x⁵3/2 ओवर 3/2 0 से लेकर a तक। ये 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 4 √2 * √a और जब अंदर लिमिट पुट करते हैं नीचे 3 भी आएगा बेटा, इट विल बिकम a⁵3/2 - 0 और a⁵3/2 मतलब क्या हो जाता है, a * √a divided by 3, so it will become 4 √2 * a² over 3, so your required answer is 4 √2 a² divided by 3 square units, and that is your answer for this question. Make correction here, तो 4 हो जाएगा, so this will become equals to 8 √2 again 8 √2, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 √2, ओके दिस इज √2 नहीं आएगा, सही बात, 4 √a, सो ये 8 √a रह जाएगा। बेटा करेक्शन कर लीजिए, 8a² / 3 रह जाएगा, सो आंसर विल बी 8a² / 3। नाउ फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें क्या है कि यहाँ पे अब हम लोगों को 2 कर्व गिवन होंगे और लिमिट्स नहीं गिवन होंगी, सो वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू फाइंड आउट द लिमिट्स। अब यहाँ कहा है 7th के फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y² = 4x and y = x, y² = 4x and y = x, दो कर्व हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नाउ दिस इज x dash x, y and y dash, and this is curve y² = 4x, और जो लाइन y = x है वो इस तरह से पास होएगी, y = x। y = x वाली लाइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होती है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये, लेट अस कंसीडर दिस इज o एंड दिस इज a। o तो वैसे ही पता चल जाएगा कि हमारा ओरिजिन है 0 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, लेकिन हमने फाइंड आउट भी करना होता है। अब यहाँ देखिए फ्रॉम 1 and 2, यहाँ देखिए y² की वैल्यू 4x है, y की वैल्यू x है। मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x² = 4x। अब बेटा इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि दोनों साइड पे x कट गया, x की वैल्यू 4 आ गई। इसको हम लोग इस साइड पे लेके जाएंगे, x² - 4x = 0, x * x - 4 = 0, एक बार आ गया x = 0, एक बार आ गया x = 4, और जब x = 0 और x = 4 आ गया, therefore from 2 सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक तो हो जाएगा हमारे पास ये 0 0 और दूसरा जो ये पॉइंट A है दैट इज 4, 4, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R 0 0 and
4,4। तो अब रिक्वायर्ड एरिया को करनी क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, अब यहां देखिए ध्यान दीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, इंटीग्रल लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि जो कर्व है यहां से लेकर यहां तक इंटरसेक्ट किया है। अब इसके बाद y पैराबोला माइनस y लाइन dx, क्यों, क्योंकि पैराबोला ऊपर है और लाइन इसके नीचे है। और अगर जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे कि इस तरह से एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये है, आप लोगों ने ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये पूरे एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाता है, किया था ना 10th क्लास में। तो यहाँ पर भी इसी तरह से शेडेड पोर्शन का एरिया करना है, तो पैराबोला में से हम लोग लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट हियर द शेडेड पोर्शन एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0 से लेकर 4, यानी y पैराबोला, ये वाली इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, we will write down 2 under root x minus y line, y की वैल्यू लाइन में क्या थी x, dx, so we will write down 2 integral 0 to 4 x raised to 1/2 dx minus 0 से लेकर 4 x dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे it will be 2 into x raised to 3/2 over 3/2, 0 से लेकर 4 minus x square by 2, 0 से लेकर 4, it will become 4/3, और जब अपर लिमिट पुट की 4 raised to 3/2 माइनस ये अपर लिमिट पुट की 4 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0, 0 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4/3 into 4 under root 4 माइनस 8, चेक कीजिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2 8 रह जाएगा। नाउ दिस इज 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 4 4 दा 16, 16 2 दा 32/3 माइनस 8, और एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे विल गेट हियर एज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नोट कीजिए बेटा। और इसका सेकंड पार्ट जो है that we will discuss in the next lecture, second part and remaining question of this exercise. Okay,